हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश रेशम टीओ फ्रॉम सन प्राइवेट ITI चेसपुरी। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे युगपत समीकरण के बारे में। युगपत समीकरण, ठीक है। युगपत समीकरण होता क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले ऐसा समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक अज्ञात राशि हो, है ना। ऐसा समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक अज्ञात राशि हो वो क्या कहलाता है? युगपत समीकरण कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? युगपत समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4x + 3y = 7। तो इसमें x और y दो अननोन राशि है, तो दो या दो से अधिक अननोन राशि जहां हो वो क्या कहलाएगा? युगपत समीकरण कहलाएगा। तो ये एक युगपत समीकरण हो गया। या फिर जैसे x + 3y = 7 है, या 8x + 2y = 12, ठीक है। तो ये सब क्या है? युगपत समीकरण के उदाहरण है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की विधि, मतलब जो अचर राशि है, चर राशि है, मतलब अज्ञात राशि है, उसको ज्ञात कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ज्ञात करने की दो विधि है। पहला है गुणनफल विधि, ठीक है। गुणांकों का गुणनफल विधि, ठीक है। गुणांकों का गुणनफल विधि। तो गुणनफल विधि में देख लेते हैं, या एक समान करने की विधि बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। गुणांकों को एक समान करने की विधि है गुणनफल विधि बोलते हैं उसी को, ठीक है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं बना के कैसे होता है ये। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन है, सेवन एक्स - 5y = 45 और 2x + 3y = 4, ठीक है। ये दो समीकरण दिए हैं, ओके। ये दो समीकरण दिए हैं। अब आप कौन सा विधि पढ़ रहे हैं? गुणांकों को एक समान करने की विधि, ठीक है। गुणांकों को एक समान करने की विधि पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जो दो इक्वेशन दी उसको पहला दूसरा, ठीक है। इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब क्या बोला है? कौन सा विधि है? गुणांकों को एक समान करने की विधि। तो कोई ऐसा गुणांक जिसको हम एक समान करके क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक में, ठीक है, समीकरण एक में 3 का गुणा तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, ठीक है, 5 का गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में 3 का गुणा तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दीजिए, 3 × 7x - 5y = क्या हो गया? 3 × 45। जो भी गुणा होता है, जो भी आपका गुणा होता है वो क्या होगा? दोनों साइड होगा, ठीक है, दोनों पक्षों में होगा, ठीक। तो 3 × 7 कितना हुआ? 21x, ठीक है, माइनस 3 × 5 क्या हुआ? 15y = बराबर 3 × 45 कितना है? 135। 3 × 45 कितना है? 135। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब क्या बोला है? समीकरण 2 में 5 का गुणा करना है। तो 5 × समीकरण 2 लिख दीजिए, 2x + 3y = 4 × 5, ठीक है। जो भी गुणा करने बोला है वो क्या होगा? दोनों पक्षों में होता है, ठीक है। जो भी गुणा करने बोला है वो क्या होता है? दोनों पक्षों में होता है। तो 2 × 5 कितना हुआ? 10x + 3 × 5 15y = 5 × 20, हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 4। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब अगला स्टेप क्या है? समीकरण 3 को समीकरण 4 से जोड़ने पर,
समीकरण 3 और समीकरण 4 को आपस में क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। ठीक, तो समीकरण 3 और 4 को आपस में जोड़ दीजिए। तो समीकरण 3 क्या है, 21x माइनस 15y बराबर क्या है, 135। ठीक है, प्लस कितना, समीकरण 4 क्या है, 10x प्लस 15y बराबर क्या है, 20 बराबर है 20। तो दोनों आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ने पर क्या आएगा, 10x प्लस 21x जुड़ के क्या हो गया, 31x। ठीक है, और माइनस 15y और प्लस 15y आपस में क्या हो गया, जुड़ के क्या हो गया, 0 माइनस। ठीक है, प्लस 0 बराबर क्या है, 135 और 20 आपस में जुड़ के क्या होंगे, 5 5 155। ठीक है, क्या है, 155 है। ठीक, तो अब क्या है, 31x बराबर कितना है, 155। तो x बराबर क्या है, 155 बटा 31। 31 x के साथ गुना में उधर पक्षांतर होके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 31 एकम 31 और 31 पंचे 155। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। ठीक है, x इक्वल टू क्या आया, 5। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब x एक वैल्यू आ गया, x का मान आ गया। तो इस x के मान को हम क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, कोई भी एक समीकरण 2 या एक या फिर समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ये हुआ। अब आगे देखते हैं, उसके बाद आगे है x इक्वल टू 5 को समीकरण 2 में रखने का। ठीक है, x बराबर 5 को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो 2 गुणित x के जगह क्या रखेंगे, 5 माइनस प्लस 3y बराबर क्या है, 4। तो 2 गुणित 5 कितना हुआ, 10 प्लस 3y बराबर 4। तो ये 10 3y के साथ क्या है, प्लस में, उधर जाके क्या बचेगा, माइनस में। तो 3y बराबर 4 माइनस 10। तो 4 माइनस 10 कितना हुआ, 3y बराबर क्या है, माइनस 6। 4 में माइनस 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 6। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, तो बचा क्या, अब 3y 3 क्या है, y के साथ क्या है, गुणन है। तो पक्षांतर करके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 3 बराबर y बराबर क्या हो गया, माइनस 6 बटा 3। तो 3 एकम और 3 दूनी। तो y बराबर क्या है, माइनस 2। और x बराबर हम लोग क्या निकाले थे, प्लस 5। तो ये है क्या है, जो इस युगपत समीकरण दिया है। ठीक है, युगपत समीकरण में x और y का मान आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आंसर। ओके स्टूडेंट, समझ आया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या फिर इसी का दूसरा देखिए। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से, ये क्या था, गुणांकों को एक समान करने के लिए दी थी। अब हम देखते हैं अज्ञात राशियों का स्थापन। ठीक है, ये कौन सी गिनी थी, ये था गुणनखंड को एक समान करने की विधि थी। अब अज्ञात राशियों का विस्थापन की विधि देख लेते हैं। ठीक है, अज्ञात राशियों का विस्थापन, तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन को लेते हैं, या जैसे हम लेंगे कोई भी एक इक्वेशन को लेते हैं, जैसे पहला दूसरा इक्वेशन, ये है स्थापन की विधि। ठीक है, तो समीकरण 2 को लेते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है,
2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 4x। ठीक है, तो 2x और ये 3y क्या है 2x के साथ प्लस में, तो उधर पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4 माइनस 3y। ठीक है, 4 माइनस 3y। ओके, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये दो गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो 4 माइनस 3y बटे 2, 4 माइनस 3y बटे 2। ये क्या है x का मान है, जो अभी तक क्या है अननोन है। x का मान है वो क्या है अननोन है। अब इस x के मान को, अब इस x के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसको दे देते हैं समीकरण 3। ठीक है, 3 समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या करेंगे समीकरण 3 से x का जो मान है उसको रखेंगे, तो 7 x के जगह क्या रखेंगे 4 माइनस 3y बटे 2, तो 4 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, माइनस 5y इक्वल टू क्या है 45। ठीक, अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 गुनी 4 कितना हुआ 7 चौक 28, माइनस 7 गुनी 3 कितना हुआ 21y बटे 2, माइनस 5y इक्वल टू क्या है 45। ठीक है, माइनस 5y इज इक्वल टू 45। तो ये 2 है, इसके साथ क्या है गुना में है, भाग में है, इधर क्या है हर क्या है 1 है, तो हर समान कर लीजिए, तो हर समान करने के लिए क्या होगा, ठीक है, हर समान करने के लिए क्या लेते हैं लघुत्तम लेते हैं, तो 28 माइनस 21y। ठीक है, अब इसका हर क्या है 1 है, तो किससे गुना करेंगे ये 2 हो जाए, इसके बराबर हो जाए तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10y बटे 2 और ये 2 इज इक्वल टू क्या है 45। ठीक है, जब दोनों का हर समान हो जाता है, जब दो भिन्नों का हर समान हो जाता है तो वो क्या होते हैं दोनों आपस में जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। ठीक है, तो 28y 28 माइनस 21y और ये माइनस 10y पूरे का बटा क्या है 2 बराबर 45। ओके, तो अब सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट 21y में 10y माइनस 21y में माइनस 10y क्या होगा आपस में क्या होंगे दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और ये 2 क्या है इधर भाग में है, उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में। ठीक है, तो क्या बचेगा 28 माइनस माइनस 21y और माइनस 10y आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा माइनस 31y बराबर क्या हुआ 45 गुनी 2। ये उधर भाग में है, ठीक है, राइट साइड में भाग में है, तो लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा ये गुणा में हो जाएगा। ओके, यहां तक हुआ। अब आगे लिखते हैं अब y टर्म्स को एक साइड रखते हैं, x टर्म को एक साइड रखते हैं, तो क्या है 28 माइनस 31y बराबर क्या है 45 गुनी 2 कितना हुआ 90। ठीक है, ये 28 को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 31y बराबर क्या हो गया 90 माइनस 28। ठीक है, तो माइनस 31y इक्वल टू 90 माइनस 28, 90 में 28 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। ठीक है, और ये क्या हो गया 6 62। ठीक, 62 हुआ। अब ये माइनस 31 क्या है y के साथ गुणा में, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, पक्षांतर होगा तो भाग में, तो 31 बराबर y बराबर क्या होगा 62 माइनस 31, तो 31 एकम 31, 31 गुने
62। तो y बराबर क्या आया, -2। y का मान क्या आया, -2। ठीक है, y का मान क्या आया, -2। अब इस y के मान को आप क्या करेंगे, कोई भी दो समीकरण, आपका दो समीकरण है, पहला और दूसरा समीकरण, तो कोई भी समीकरण में आप इस y के मान को पुट करेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब समीकरण समीकरण 2 में y इक्वल टू -2 रखने का। ठीक है, समीकरण 2 में y के जगह क्या रखेंगे, -2। ठीक, तो 2x प्लस 3, y के जगह क्या रखेंगे, -2 बराबर क्या है, 4। तो 2x प्लस 3 -2 आपस में गुणा होकर क्या हो गया, -6 इक्वल टू 4। तो 2x प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनते हैं, माइनस बनते हैं। ठीक है, और ये 6 इक्वल टू 4। ठीक, तो 2x और ये माइनस है, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 6, तो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 6 क्या होगा, 10। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 10/2। तो 2 1 जा 2 5 जा, तो x इज इक्वल टू क्या आया, 5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू 5, ये आपका आंसर है। युग्म समीकरण में दो अननोन राशि है x और y, तो दोनों अननोन राशि का वैल्यू आ गया। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।